शनिवार को केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। क्या है यूनिफाइड स्कीम, कब लागू होगा, इसके दायरे में कौन आएंगे, कैसे बनाई गई पेंशन स्कीम, आज के वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से आसान भाषा में आपको बताएंगे। दरअसल शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस पर मुहर लगी। बहरहाल जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। यूपीएस के तहत अब केंद्र के कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो रिटायरमेंट से पहले माने 12 महीना के एवज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारियों को इस पेंशन का लाभ लेने के लिए कम से कम 25 साल तक काम करना होगा, तभी इसका लाभ उन्हें मिल पाएगा। वहीं अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ऐसे में परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले साल 1 अप्रैल 2025 तक लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार के मुताबिक यूपीएस का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2004 के बाद से एनपीएस में कवर्ड थे और रिटायर्ड हो चुके हैं। साथ ही ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें भी यूपीएस का लाभ मिलेगा। बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस माने न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। हालांकि इस स्कीम में उन्हें निश्चित पेंशन नहीं मिलती है। यही नहीं, न्यू स्कीम पेंशन का लंबे समय से विरोध भी होता आया है और इसमें बदलाव की मांग उठती रही है। साथ ही साल 2004 में खत्म ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा वापस लाने की मांग की जा रही थी। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत इसमें एक निश्चित पेंशन मिलता है। हालांकि साल 2023 में पीएम मोदी ने तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में एनपीएस में सुधार के लिए गठित किया गया था। इसमें राज्यों के वित्त सचिव, एम्प्लॉय यूनियन और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा और मशवरा के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की सिफारिश की गई। हालांकि शनिवार को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब कुछ लोगों को यहाँ समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा, वहीं एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारियों अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इस पेंशन में वेतन से किसी तरह की कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% तक कटौती की जाती है। वहीं यूपीएस में सैलरी का 50% कटेगा, लेकिन सरकार की ओर से 18.5% का योगदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, ओपीएस में जीपीएफ माने जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।